अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मुरक्कब मुफीद और गैर मुफीद किसे कहते हैं, यानी मुरक्कब मुफीद और गैर मुफीद की तारीफ़ क्या है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कलाम की तारीफ़ क्या है, उसके अक़साम क्या हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। कलाम उन दो मुरक्कब कलमों को कहते हैं जिनमें इस्नाद यानी फ़ायदा बख्श निस्बत पाई जाए, यानी उसमें ऐसी निस्बत हो जिस निस्बत की बुनियाद पर मुतकल्लिम को कोई फ़ायदा हासिल हो। जिस कलमे की तरफ निस्बत करेंगे उसको मुस्नद इलैह और जिसको निस्बत करेंगे उसको मुस्नद कहते हैं, यानी जिसकी तरफ इस्नाद की जाए उसको मुस्नद इलैह और जिसकी इस्नाद की जाए उसको मुस्नद कहा जाता है। और दो कलमे जो होंगे उन दो कलमों के बारे में दो बातें हैं, या तो वो दोनों कलमे इस्म होंगे या फिर उन दोनों कलमों में से एक कलमा इस्म होगा और दूसरा कलमा जो होगा वो फ़ेल का होगा। दोनों इस्म होंगे और एक इस्म और एक फ़ेल होगा। जैसे कि मिसाल में आप देखें ज़ैदुन कातिब, इस मिसाल में ज़ैद भी इस्म है और कातिब भी इस्म है। इसका मतलब हुआ ज़ैद लिखने वाला है, तो ये एक कलाम है और इसके दोनों जुज़ इस्म है। पहला जो है उसको मुस्नद इलैह और दूसरा को मुस्नद कहते हैं, और इस जैसे जुमले को जुमला इस्मिया भी कहा जाता है। ऐसे ही कामा ज़ैदुन, ज़ैद खड़ा है, ये भी एक कलाम है और इसका पहला जुज़ जो है वो फ़ेल है और दूसरा जुज़ इस्म है। फ़ेल को मुस्नद और इस्म को मुस्नद इलैह कहा जाता है, और इस जैसे जुमले को जुमला फ़ेलिया कहते हैं। एक बात ये याद रखनी चाहिए कि मुस्नद इलैह जो होता है हमेशा इस्म होता है और मुस्नद कभी इस्म और कभी फ़ेल होता है। और हर्फ जो होता है वो उसमें न तो मुस्नद इलैह होने की सलाहियत होती है और न ही मुस्नद होने की सलाहियत होती है। दोस्तों, अगर आप लोग मौलवियत का कोर्स करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज्वाइन करूँगा।